इंडस्ट्री में किस माइंड किस सेट के साथ आए हैं, यानी हमारा जो स्टार्टअप है वो किस माइंड सेट से हमने किया है। एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि जब बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं तो उनको व्हाई पता ही नहीं होता कि क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और जो लोग व्हाई के साथ स्टार्ट करते हैं यानी स्टार्ट विद व्हाई, तो वो उनको पता होता है कि हमने क्यों स्टार्ट किया है और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या क्या बारीकियां हैं और कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो आज उसी पे चर्चा है हमारी। डायरेक्ट सेलिंग के 6 डिपार्टमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के होते हैं, और ये बड़ा इंडस्ट्री है जो आज वर्ल्ड वाइड तो फेमस ही है, इंडिया में भी बहुत तगड़ा बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी तक की जो इस इंडस्ट्री की छवि रही है नेगेटिव, लेकिन अब धीरे धीरे माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे महंगाई, जैसे जैसे बेरोजगारी, जैसे जैसे ये सब तमाम सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोगों के पास रास्ते नहीं मिल रहे हैं कि क्या करें। इसलिए ऑप्शन एक ही रहेगा, मतलब 80% लोगों के लिए ऑप्शन एक ही रहेगा, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जहां पर हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां यूटैग जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जहां देवेश सर जैसे सीनियर हमें मिले हैं, जहां इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम मिला है, जहां इतना बिना टर्म एंड कंडीशन का सिस्टम मिला है, यानी न तो कोई अपने सिस्टम में लेग मेंटेन है, न कोई कैपिंग है, न कोई मैचिंग है, न कोई इन्वेस्टमेंट है, न कोई लायबिलिटी है, कुछ भी तो नहीं। जहाँ पे इंस्टेंट इनकम आती है, जहाँ पे फैमिली फाइनेंशियल हेल्प जैसी सुविधाएं हैं, जहाँ पे रॉयल्टी एंड रिवार्ड है, जहाँ पे मतलब इतना मान सम्मान सब कुछ, और ये सब पाने के लिए लगता कुछ भी नहीं ना के बराबर। तो खोने के लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन पाने के लिए देखेंगे तो हर एक वो छोटा बड़ा सपना यहाँ से अपना पूरा हो सकता है जो हमने देखा है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ सावधानियां और कुछ चीजों पे तैयारी करनी होती है। आज वो क्या है और कहाँ कहाँ पे हमें तैयारी करने की जरूरत है, कैसा हमारा बिहेवियर स्किल होना चाहिए, कैसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आज एक पीपीटी के माध्यम से जानने का मौका मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि ये पीपीटी आपके काम आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि आगे आपको भी ये डुप्लीकेट करना होगा, अपना बिजनेस है टोटल डुप्लीकेशन का। तो ध्यान से निगाहें स्क्रीन पे आप सभी की होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और शेयर करते हैं। आज का हमारा सेशन ये है 6 डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 6 डिपार्टमेंट। ये विद्वानों ने, ये जो इसके एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, उन्होंने तैयार किया है कि इस इंडस्ट्री में अगर हम 6 डिपार्टमेंट में ध्यान दे दे, तैयारी कर ले, तो फिर हम फेल नहीं होंगे। वो क्या है डिपार्टमेंट? आइए, पहला डिपार्टमेंट है रिसर्च मार्केट स्किल। हर इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग में अगर फेल होने के कारण होते हैं तो कुछ इन कारणों में से आते हैं। पहला, फाइंड परफेक्ट प्लेटफॉर्म। कई बार क्या होता है कि हमारे पास, हम तो मेहनत बहुत करना चाहते हैं, हमारे पास में मतलब जुनून है, सपने हैं, सब कुछ है, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता है। अक्सर हम सभी लोग इस पॉइंट के भुक्तभोगी हैं। कई बार कंपनी अच्छी नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता, उसके कारण हम फेल हो जाते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या यूटेक जैसा प्लेटफॉर्म आपके लाइफ में आज 4 साल कंपनी को होने जा रहा है? दिसंबर 30 आ जाए, 30 तारीख, आज 28 तारीख हो ही गई, 2 दिन बाद कंपनी 4 साल कंप्लीट कर लेगी और बहुत सक्सेसफुली तरीके से रन कर रही। किसी भी तरह का अगर कंपनी ने बोला कि एक इंस्टेंट इनकम आता है तो आता है ना, कंपनी ने बोला कि रॉयल्टी आती तो आती है ना,
2% टीडीएस, जिस दिन 5% टीडीएस से 2% हुआ, सेम डे उसी दिन कंपनी ने 2% टीडीएस लागू किया। तमाम सारी कंपनियां न जाने कितना चार्जेस वसूल करती हैं। तो अपने कंपनी के पास ये तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे जिस प्लेटफॉर्म पर है ना, बहुत परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो परफेक्ट प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। और ये अगर हमें विश्वास हो जाए कि हम परफेक्ट प्लेटफॉर्म पर हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, चाहे जितनी ताकत लगा दे, बिल्कुल बिंदास होकर इस प्लेटफॉर्म पर अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, मेहनत किया जा सकता है। सम्मानित सीएमडी सर ने वो लाइन मुझे आज भी, वो पॉइंट, वो शब्द आज भी याद है। उन्होंने बोला था कि आपका मेहनत का एक एक कतरा, यानी 1 सेकंड का भी मेहनत जाया नहीं जाएगा आपका इस प्लेटफॉर्म पर। इतनी बड़ी बात अगर कोई मैनेजमेंट बोलता है तो समझिए, और सिर्फ बोलने से ही नहीं, वो दिखता भी है, वो उनके क्रियाकलाप, वो सारा सब कुछ दिखाई पड़ता है हम सभी लोगों को। तो आप जरूरत किस बात की है? जरूरत बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की है। जरूरत सिर्फ अपनी है कि अब हमें इस प्लेटफॉर्म तो मजबूत है, हिलने वाला नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत दिखानी है। और अगर अभी भी आपको डाउट है, इसका मतलब है कि आप अपने डाउट को सही करिए, अपना माइंडसेट सही करिए, राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं। फिर सेकंड ऑप्शन आता है कि फाइंड परफेक्ट प्रोडक्ट, जहां पर मिक्स वेरी जैसा इतना जबरदस्त प्रोडक्ट अपने पास, प्रोडक्ट में मतलब दोनों तरह से सर्विस एंड प्रोडक्ट दोनों पे है, जहां हर इंसान की जरूरत है, सर्विस इस्तेमाल करना जरूरत है, हर इंसान की, कपड़े तो सभी लोग पहनते हैं, टी शर्ट जैसा प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पहली बार देख रहा हूं कि टी शर्ट भी आया। तो प्रोडक्ट के नाम पर, सर्विस के नाम पर, प्लेटफॉर्म पे के नाम पर बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, और इस सिस्टम में अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना चाहिए। और हम लोग अगर डाउट में है तो हर तरह से हमें डाउट अपना क्लियर करके, अब अगर इस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं तो फिर या तो शुरुआत न किए होते, शुरुआत करते सोच के समझ के करते हैं, और शुरुआत किया होगा तो सोच समझ के ही किया होगा, और शुरुआत अगर कर दिया तो फिर वेट किस बात का है, किस बात का वेट है, कौन आएगा हमें आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए पूरी ताकत के साथ हमें पूरी अपनी ताकत लगाना है, झोंक देना है पूरे अपने आप को। माइंड फाइंड परफेक्ट प्रोस्पेक्ट। परफेक्ट प्रोस्पेक्ट के बारे में अभी उस दिन सुनील सर ने बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग लिया था कि परफेक्ट प्रोस्पेक्ट, सही प्रोस्पेक्ट, क्योंकि हम डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से काम करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो हम सबको पता है। फाइंड गुड सपोर्ट ग्रुप, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है ऑफिशियल विनिंग टीम के द्वारा, क्योंकि हम सभी लोग ऑफिशियल विनिंग टीम के हिस्सा हैं, तो ये तो पता है कि कितना जबरदस्त सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि अपलाइन सही नहीं मिलते, कई बार होता है ऐसा, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, सिस्टम भी अच्छा है, प्लान भी अच्छा है, लेकिन अपलाइन नहीं अच्छा मिला और हम सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। सबसे जबरदस्त अगर यहाँ पे कुछ भी दिखा तो सपोर्ट सिस्टम। ऑफिशियल मीटिंग अगर 6:50 पे मीटिंग शुरू होती है तो 6:50 पे शुरू होगी, ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि 1 मिनट भी लेट हुआ हो। तो जहां पर इस तरह का सपोर्ट सिस्टम हो तो फिर हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा, और अगर हम सक्सेस नहीं होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी होगी। फाइंड गुड लाइन ऑफ स्पॉन्सर, मतलब यहाँ पे मतलब हर एक चीज आपको बहुत अच्छी मिली है स्पॉन्सरिंग में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हो सकता है कि आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर, हो सकता हो कि डायरेक्ट स्पॉन्सर जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया हो वो इस सिस्टम में ना हो, या वो सपोर्टिव नेचर के ना हो, वो या मतलब बहुत बिजी हो, कुछ और भी काम कर रहे हो तमाम सारा, लेकिन उनसे ऊपर वाले होंगे, उनसे ऊपर वाले होंगे। लेकिन अल्टीमेट अगर हम ऑफिशियल विनिंग टीम का हिस्सा हैं तो ये बात भी समझ में आती है कि हमारे सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर बहुत अच्छे हैं।
और ये सारा चीजों का अगर कॉम्बिनेशन आपके साथ मिल जाता है तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहला इसी पे सर्च होती है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा प्लान, एक अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा सपोर्टिव सिस्टम, अच्छा लाइन ऑफ स्पॉन्सर होने चाहिए, और वो सारे के सारे हमारे पास है, एक भी कमी नहीं है, सब टोटली कंप्लीट। इसलिए पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है और हम पहले स्टेप से ही मजबूत हो जाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए सेकेंड, राइट माइंडसेट। अब देखिए यहां बताया गया राइट माइंडसेट। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, ये क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं एक लाइन में बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां आम आदमी भी अपने खास आदमियों की तरह जीवन जी सकता है, आम आदमी भी अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। या एक लाइन में ये बात बोल सकता हूं कि ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है कि नंगे पांव और खाली जेब भी इंसान अपने सपनों को पूरा करने की कवायद रख सकता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, जो बिल्कुल जीरो हो, वो भी हीरो यहाँ पे बन सकता है। वो प्लेटफॉर्म है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। Why we have to do this? इसको हम क्यों करें? बस बड़ा पॉइंट ये है कि क्यों करें। इसके लिए आपको अंदर से अपना सपना जगाना होगा, आपके पास एक गोल होना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। और आज ये जरूरत है, हम सभी 80% इंडिया के पॉपुलेशन की जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे रास्तों पे मतलब हमारे पास उतना बड़ा पैसा नहीं है कि हम टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसा इंडस्ट्री लगा पाए, हमारे पास उतना बड़ा मतलब जॉब नहीं है, हमारे पास उतनी बड़ी एजुकेशन, हमारे पास उतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं कि हम ISPCS हो इस तरह से कर पाएंगे, हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है। और खेती भी आज एक वो ऑप्शन नहीं बचा है कि जहां से हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचता है जो कि डायरेक्ट सेलिंग, जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि इसको पूरा करने के लिए अपने पास एक्शन प्लान है या नहीं है। एक्शन प्लान का मतलब अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं और हमारे पास एक गोल है, क्योंकि सभी लोगों के पास यहाँ एक ही तरह का गोल होता है, सभी को ब्रॉन्ज, सभी को सिल्वर, सभी को गोल्ड, सभी को प्लेटिनम, सभी को डायमंड जाना होता है। लेकिन एक इंसान निरंतर आगे बढ़ता रहता है, एक इंसान निरंतर आगे बढ़ता रहता है, एक इंसान जरा सा भी मतलब आगे खिसक नहीं पाता। कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है, वो इंसान जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, वो इंसान जो निरंतर अचीवमेंट ले रहा है। एक इंसान एक दिन में, एक इंसान 5 महीने में प्लेटिनम बन जा रहा है, एक इंसान आगे खिसकने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो सिर्फ एक ही कमी है, एक्शन प्लान। जिनके पास एक्शन प्लान होता है, जो लिखित में रखते हैं कि हमें किस रैंक पे, किसके साथ, किनके साथ क्या क्या प्लानिंग करना है, कहां कहां काम करना है, ये सारा डिटेल बिल्कुल डिक्टो लिखित में रहता है, वही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और एक्शन प्लान में आपका डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन होता है, फिर आपका साप्ताहिक प्लान बना सकते हैं, फिर मंथली बना सकते हैं, फिर शॉर्ट टर्म गोल लिख सकते हैं, मतलब 1 साल का लिख सकते हैं। इस तरह से टोटली मतलब आपका एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि हमें आज के डेट में किसके साथ क्या प्लानिंग करना है। ये एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है, और ये अगर नहीं होगा तो फिर हम सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। डेली का एक्शन प्लान आपको बनाना होगा, और अगर डेली आप अपने एक्शन प्लान को मेंटेन करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब चौथा पॉइंट आता है, हाउ मच टाइम इट विल टेक। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टाइम, बहुत बड़ा पॉइंट, अच्छा पॉइंट है कि टाइम कितना देंगे आप, टाइम कितना लगेगा। यहां पर अगर आप आए हैं तो कितना समय लेकर आए हैं, कितने समय में क्या क्या अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं। तो दो तरह के, एक वो लोग होते हैं जो फुल टाइम करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि फुल टाइम का सिर्फ नाम होता है कि फुल टाइम है, फुल टाइम है, और वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। लेकिन कई बार जो पार्ट टाइम होते हैं, जिनके पास बहुत कम समय होता है, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, और वो अपना माइंड सेट करके, वो अपना एक्शन प्लान बना के, वो जितना भी समय रहता है कम से कम समय में बड़ा अचीवमेंट कर जाते हैं। सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो जितना भी समय उनके पास बचता है, 1 घंटे 2 घंटे, तो उस 1-2 घंटे में पूरे 24 घंटे की ताकत लगा देते हैं। पूरा एक्शन प्लान उनसे अगर पूछ लिया जाए,
अगर किसी ने 5 महीने में प्लेटिनम निकाला है तो पूछा जाए कि तो एक एक दिन का एक्शन प्लान होगा। अगर कोई दुबई में रहकर प्लेटिनम निकाल सकते हैं तो उनसे पूछिए कि वो समय कहां से लाए। सिर्फ समय सबके पास है, लेकिन कुछ लोग बहाना करते हैं, कुछ लोग समय का बहाना करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसी समय में से समय निकाल लेते हैं, कुछ उसी समय में से समय निकाल के अपने टाइम को यूज करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। उनके पास एक एक घंटे का नहीं, 10-10 मिनट का, क्योंकि समय नहीं है, 10-10 मिनट का रिकॉर्ड होता है कि इस 10 मिनट में मैं हमें 2 लोगों को 3 लोगों को कॉल करके अपनी टीम में बात कर लेना है, नए लोगों को बात कर लेना है और मीटिंग में शामिल कर लेना है। उनके पास रिकॉर्ड रहता है। कुछ लोग के पास समय है बहुत, लेकिन फिर भी उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, और टाइम को कोई भी मैनेज नहीं कर पाता है, सिर्फ अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। डियर सर, आज तक कोई ऐसा इंसान है जो टाइम को मैनेज कर ले? अगर 6:50 बजता है तो बजेगा ना। तो टाइम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा बना नहीं जो टाइम को मैनेज कर ले। घड़ी हमेशा चलती रहेगी, टाइम को कोई मैनेज नहीं कर सकता। मैनेज होता है तो सिर्फ खुद को मैनेज करना होता है, हमें खुद मैनेज होना होता है। टाइम को हम नहीं मैनेज कर सकते, हमें खुद मैनेज करना होता है कि हम इस टाइम पे क्या करेंगे। इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इस सिस्टम में कितना समय देना है। डेली का 2 घंटे अगर हमारे पास है तो डेली उस 2 घंटे में हम क्या कर रहे हैं। यू टैग में हमने क्या किया 2 घंटे, किसको कॉल किया, किसके साथ प्लानिंग किया, कौन सी सेल्स क्लोज किया, 2 ही काम तो है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर हम यूटैग बिजनेस में, तो 2 ही काम, या तो हम किसी अपने लीडर की प्लानिंग कर रहे होंगे और या तो हम कोई क्लोजिंग कर रहे होंगे, यानी न्यू प्रोस्पेक्ट या बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, या अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होंगे, मीटिंग में लाने की बात कर रहे होंगे। 2 ही तो काम है। तो इन सब में क्या कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, और समय दे रहे हैं या देने का नाटक कर रहे हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी, इस दुनिया में जितना भी काम चल रहा है सब एनर्जी से चल रहा है। आपकी एनर्जी डिसाइड करती है कि आप कहां तक जाने वाले हो। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एनर्जी कितना खर्च करेंगे आप चलना चाह रहे हैं, आप 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो क्या 1 लाख रुपए वाली एनर्जी आप लगा रहे हैं सिस्टम में? 1 लाख रुपए वाली एनर्जी आप दे पा रहे हैं? सपोज करो कि आपके जेब में 10 रुपए है, तो मार्केट से सामान कितना ला पाएंगे? 10 रुपए का। आपकी जेब पे, अपनी जेब में 1000 रुपए है, तो मार्केट से सामान हम कितना ला पाएंगे? 1000 रुपए का। ठीक उसी तरह से एनर्जी का भी हालत होता है। एनर्जी के बारे में वही चीज है कि अगर एनर्जी हमारे पास 1 लाख रुपए महीने वाली है तो हम 1 लाख रुपए महीने कमा पाएंगे। अगर एनर्जी हमारे पास है डायमंड रैंक लेने की तो हम डायमंड रैंक ले पाएंगे। अगर एनर्जी हमारे पास है कि हम ब्रॉन्ज रैंक निकालेंगे हफ्ते भर के अंदर तो हम निकाल पाएंगे। अगर एनर्जी है हमारे पास में कि 30 दिन के अंदर सिल्वर रैंक निकालेंगे, और अभी सम्मानी सर के द्वारा वो ऑफर चलाया जा रहा था सिल्वर रैंक पे, 2025 पूरा अपने पास बाकी है, जिसमें सम्मानी सर ने ऑफर चला रखा है कि प्लेटिनम रैंक 5 महीने लेने पे पल्सर बाइक या आईफोन या वो अपना सैमसंग S24 अल्ट्रा लेंगे। तो टाइम अपने पास है 5 महीने का, लेकिन अब एनर्जी को लगाना पड़ेगा। जिसके पास एनर्जी होगी, जिसके पास वो उतनी ताकत लगाने की क्षमता होगी, उतनी प्लानिंग, उतना एक्शन प्लान बनाने की क्षमता होगी, वही इंसान आगे बढ़ पाएगा। तो एनर्जी बहुत, हर सिस्टम में, हर काम में एनर्जी का ही कमाल होता है। अपनी एनर्जी हमें देखने की जरूरत है। क्या हम जो सोच रहे हैं उस तरह की एनर्जी लगा पा रहे हैं? एनर्जी दे पा रहे सिस्टम को, उतनी ताकत लगा पा रहे हैं? और अगर आप एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं, एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्लियर है कि उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट न करके सही जगह पे लगा दीजिए, सही डायरेक्शन में लगाइए। आपका रैंक भी निकलेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी टीम भी बनेगी, आपको देख के लोग ऑटो मोड में चालू होंगे आपकी एनर्जी को देख करके। इसलिए एनर्जी बहुत पावरफुल पॉइंट। आइए देखिए, दिखाएगा हाउ टू कीप ए पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा
चीज है, बड़ा बड़ा पॉइंट है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, सारा गेम बिलीफ सिस्टम का होता है। अगर हमें विश्वास है, अगर हमें विश्वास है कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये विश्वास हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला, अगर हमारे अपलाइन आगे बढ़ रहे, अगर हमारे इस बिजनेस में अचीवमेंट में जाके देखिए कितने लोग रोज ब्रॉन्ज निकल रहे हैं, कितने लोग रोज सिल्वर निकल रहे हैं, कितने लोग गोल्ड निकल रहे हैं, कितने लोग प्लेटिनम निकल रहे हैं, ये लोग निकल रहे हैं। तो हमको भी विश्वास बोला गया। विश्वास आंखों के देखने से आता है, कानों के सुनने से आता है, और तीसरा है कि खुद करने से आता है। तो देख तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अब बारी क्या है? करने की। इसलिए हमें विश्वास आजमाने के लिए खुद करके देखना होगा। एक आईडी लगाया तो 200 रुपए आया ना, वो 200 रुपए बैंक में भी गया तो विश्वास बढ़ गया। इस तरह से विश्वास बढ़ता है, देखने से बढ़ता है, सुनने से बढ़ता है, और फिर करने से बढ़ता है। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करिए। यू हैव टू बी कंस्टेंट लर्नर। आपको लगातार सीखने पे जोर देना पड़ेगा, सीखने पे जोर। सामान्य सर 100 पॉइंट जब अभी नारायण सर ने ट्रेनिंग दिया था, और 100 पॉइंट में 40 पॉइंट किस बात का था? जूम मीटिंग में आने का। 40 पॉइंट सीखने का था, और उस पे भी 10 पॉइंट थे और सीखने का। कोई ऑडियो वीडियो सुनते हैं तो 10 पॉइंट उसका भी मिलता था, यानी 50 पॉइंट। 100 में से 50 पॉइंट सिर्फ इस बात का रखा गया कि सीखने के लिए। इसका मतलब है 50% टोटल, ऑल ओवर टोटल सक्सेस का 50% सक्सेस कहां पे से आती है? अपने सीखने से आती है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा काम हमें खुद पर करना होगा, सबसे ज्यादा काम हमें अपने खुद पे करना होगा, सीखने पे ध्यान देना होगा। और आज वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही लोग आगे, उन्हीं लोगों की टीम आगे बढ़ रही है जो खुद ज्यादा टाइम अपने आप पर देते हैं, अपनी स्किल बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, अपना ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसको हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर लिखा है कि डेली लर्निंग इज ए मस्ट, बहुत जरूरी है। डेली लर्निंग, डेली 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 लर्निंग, डेली एक्टिविटी अपने आप में बहुत जरूरी होती है। और अगला पॉइंट है इन्वेस्ट एनर्जी। वही बात जो मैं बोल गया, एनर्जी आपका इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है? हमेशा तैयार रहिए, एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। और अगर एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ETM, बहुत बड़ा शब्द है, एनर्जी, टाइम, मनी। ये 3 चीजें आपको लगानी पड़ती है हर बिजनेस में। लेकिन यहाँ जो मनी वाला पॉइंट है, इस बिजनेस में मनी बहुत नहीं लगता है। यहाँ एनर्जी और टाइम दोनों चीजें फोकस्ड होके लगानी पड़ती है, तभी सक्सेस मिलती है। और पैसा तो मतलब एक पार्ट है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, लेकिन एनर्जी और टाइम आपके अंदर अगर लगाने की कुव्वत है तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट है स्किल का, यानी टेक्निक्स ऑफ गोल सेटिंग। सबसे पहला, आप जब भी शुरुआत करते हैं, और अभी अगर ना हो तो आप लिखिए, लिख डालिए, अपने रैंक के बारे में लिख डालिए, अपने सपनों के बारे में लिख डालिए, अपने गोल्स के बारे में लिख डालिए कि हमें ब्रॉन्ज कब बनना है, सिल्वर कब बनना है, गोल्ड कब बनना है, प्लेटिनम कब बनना है, डायमंड कब बनना है, और क्यों बनना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि क्यों बन रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यूटैग, क्या सपना है आपका, क्या ड्रीम्स है। लिखिए, ड्रीम से ताकत मिलती है। अगर आप बोला गया कि ताकत हमारे अंदर नहीं होती, हमारे पर्पज में होती है। पर्पज हमको आगे बढ़ाता है, पर्पज हमें ताकत देती है। पर्पज अगर अपने पास नहीं है तो फिर ताकत हम उतनी लगा नहीं पाएंगे। टेक्निक ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, इसके बारे में भी पूरा बताया जा चुका है कि लिस्ट, सपना गोल डिसाइड करने के बाद जो पॉइंट आता है, लिस्ट आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि काम कैसे होगा। या तो रॉ मटेरियल लिस्ट ही होती है, लिस्ट बनानी होती है, और लिस्ट बनाने के बाद का जो एक्टिविटी होती है उसको भी स्क्रीनिंग एंड इनविटेशन। अब लिस्ट तो बनी रखी है लोगों के पास, चाहे वो सोशल मीडिया से ढूंढे हो नंबर, चाहे वो अपना पर्सनल हो, चाहे फ्रेंड्स वाला लिस्ट बनाए हो, लेकिन वो लिस्ट बनाने के बाद का जो काम है वो है इनविटेशन।
लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन में शामिल, आज बोला गया कि सिस्टम की जान सो द प्लान। क्या हम इस पर ध्यान दे पा रहे कि हमारी टीम से या हम खुद कितना इनवाइट करते हैं लोगों को बिजनेस प्लान के लिए? जब सिस्टम की जान है सो द प्लान, तो आज हमारी टीम में कितने प्लान हो रहे हैं, हम कितने लोगों को प्लान में बिठा पा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और इस पर हमें काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो सिर्फ यही है कि इनविटेशन, शो द प्लान और प्रेजेंटेशन स्किल, ये आपको आना चाहिए। प्लान देना खुद आना चाहिए। अगर खुद नहीं आता है तो यहाँ तो अपना इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आपको केवल लोगों को लाना है। प्लान देने वाले लोग और हैं, क्लोजिंग करने वाले लोग और हैं, सब कुछ सिस्टम बना बनाया है, सिर्फ हमें इनवाइट करना है, लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन में बिठाना है। लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। बाई चांस कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको फिजिकल में प्लान देने की, कभी जरूरत पड़ सकती है 1-to-1 प्लान देने की, कभी जरूरत पड़ सकती है पेपर प्लान करने की। आपको आना चाहिए और ये सीखना चाहिए। तो सीखने पे बहुत जबरदस्त हमें ध्यान देना की जरूरत है। और फिर क्या है कि टेक्निक ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसके बारे में भी बराबर ट्रेनिंग चलती रहती है ऑफिशियल विनिंग टीम के द्वारा। सुबह 6:50 में बताया जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि शुरुआत रिजेक्शन से ही होती है, शुरुआत ऑब्जेक्शन से ही होती है, शुरुआत नो से ही होती है। हर एक इंसान पहले नहीं करता है। तो अपने यहाँ तो यही है कि हर एक इंसान की जरूरत है। रिचार्ज तो हर किसी को करना होता है। सबसे प्लस पॉइंट, जब हम किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, जब हम किसी को शुरुआत कराते हैं, सबसे पहला पॉइंट उसको यही रखते हैं कि सर देखो रिचार्ज तो करेंगे ना, करते हैं, लाइफ टाइम करना पड़ेगा, पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं, आगे भी करना पड़ेगा। तो उसको ये बात बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, ये बात तो सही है, रिचार्ज तो करना है, बहुत आसानी से हम इंटर करा लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं लीगलिटीज को लेके, क्या पता कंपनी है ना, क्या पता क्या हो जाए, ये हुआ तो ऐसा क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सब सारे चीजें हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए, क्लोजिंग आना चाहिए। क्लोज करने के लिए कई बार सर बताते हैं कि प्लान के बाद, प्लान जैसे आपने प्लान में किसी को बिठाया और प्लान खत्म हुआ, प्लान खत्म होने के बाद आप उनको कॉल करिए और अपने अपने अपलाइन को, अपने जो अपने ग्रेड लीडर हो उनको लाइन पे लेके कॉन्फ्रेंस बात करा सकते हैं। और चूंकि प्लान में सारी चीजें हो जाती है, प्रूफ भी दिखा दिया जाता है, सब कुछ दिखा दिया जाता है। अगर प्रेजेंटेशन में बिठा दिए हैं आप तो इनकम भी दिखाया जाता है, विड्रॉल दिखाया जाता है, बैंक स्टेटमेंट खोल खोल के दिखाया जाता है। तो वहां बहुत ज्यादा कमी रह नहीं जाती है। केवल आप कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, अपने सीनियर को ले लेते हैं, क्लोज हो जाता है। तो क्लोजिंग भी है। और डुप्लीकेशन, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। डुप्लीकेशन का मतलब है कि बोला गया कि ऊपर सुनो जैसा, ऊपर सुनो जैसा, नीचे बताओ वैसा, और बीच में कमाओ पैसा। बस इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। ऊपर जैसा हमें मिला, हमने टीम में वैसे ही दिया, और इतना ही काम है, इतना ही काम है। और यही डुप्लीकेशन होता है कि हम प्लान दे रहे, हमारी टीम में प्लान देना आना चाहिए, हम लोगों को इनवाइट कर रहे, हमारी टीम में भी इनविटेशन होना चाहिए। तो डुप्लीकेशन का ही सिस्टम है टोटल। चौथा, बिहेवियर स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बिहेवियर स्किल। अब देखिए, ये इसमें 10 पॉइंट है और इन 10 पॉइंट पे जिसने काम कर लिया वो इस इंडस्ट्री में उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब इस प्लेटफॉर्म पर सिस्टम के साथ ऑनेस्टी, मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। कंपनी के साथ ईमानदार मतलब कभी भी, वो एक कहानी स्टोरी सम्मानी सर सुनाए थे अपने डायमंड सर, क्या कि आपका प्लान तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन अपना जैसा अपनी लैला जैसा नहीं। तो वो वाला कि तो सिस्टम के साथ हमें ईमानदारी के साथ, कि रिटायरमेंट यही होगा, ईमानदारी के साथ लगे रहना होगा आपको, ईमानदारी टीम के साथ। सर कई बार ट्रेनिंग में बताए हैं कि आपस में टीम में पैसों का लेन देन न करें। ईमानदारी, अगर समय दे दिया तो फिर समय देना है। ईमानदारी उसे कहते हैं कि ये समय पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। ईमानदारी उसे कहते हैं कि आप सिस्टम के प्रति ईमानदार हो। ईमानदारी उसे कहते हैं कि आप टीम के लिए हमेशा ईमानदारी से लगे रहिए।
ईमानदारी के साथ इस सिस्टम में करने की जरूरत है। और दूसरा पॉइंट है काम शांत, किसी से झगड़ने लड़ने की जरूरत नहीं। कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आपको मिलता है कहीं से भी तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने आप को पेशेंस के साथ शांत रहकर अपने अपलाइन के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करना है। समस्या पे फोकस करेंगे जो लोग, उनको समस्या दिखेगी, लेकिन जो लोग समस्या को फोकस न करके समाधान पे फोकस करेंगे उनको समाधान दिखेगा। इसलिए फोकस हमारा समाधान पे होना चाहिए, समस्या पे नहीं होना चाहिए। और शांतिपूर्ण तरीके से सारे अपने हेल्पिंग नेचर के साथ काम करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हेल्पिंग एंड केयरिंग, हेल्पिंग यानी हमेशा सपोर्ट और हमेशा केयरिंग। केयरिंग का मतलब है आपने जो भी स्पॉन्सरिंग किया है, समझो एक पौधा लगाया है, आपने एक ब्रांच बना दिया है, आने वाले दिनों में आज वो पौधा है, आज उसको आपको सुरक्षा करना है, कीट पतंगों से सुरक्षा करना है, कहीं इसमें कोई फफूंद न लग जाए। आप उसको जो है पूरा चारों तरफ से गार्डिंग करते हैं, सुरक्षा की तरफ से पानी भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये पता है, ये विश्वास है, आने वाले दिनों में ये वृक्ष जब फल देगा तो उसका आनंद भी हमें आएगा। एक एक स्पॉन्सरिंग आपकी, उसको इतने जबरदस्त तरीके से केयर करने की जरूरत है कि एक लीडर की केयर करने की जरूरत है। ये समझ के एक हम ये ब्रांच खोल रहे हैं, एक समझो एक बैंक की ब्रांच खोल रहे हैं आप, वहां से जितना भी टर्नओवर आएगा, उस ब्रांच से जितना भी टर्नओवर आएगा उसका हिस्सा आपको मिलेगा ना। तो फ्यूचर मतलब दूरदृष्टि के साथ में जब आप मिलके काम करते हैं अपने लीडर के साथ, इस नजर से देखते हैं, ये लीडर नहीं है, ये हमारा डायमंड रैंक है। ये लीडर नहीं है, ये हमारे 4 व्हीलर का एक पहिया है। ये लीडर नहीं है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एक ब्रांच है, यहाँ से बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये अपने यूटैग जैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, तो वहां पे तो बिल्कुल तत्परता के साथ, केयरिंग के साथ हमें लग जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट है एनर्जेटिक, वही अभी मैं बात कर गया, एनर्जी, एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जी में रहना। टीम के साथ कभी भी आप बात कर रहे हो तो एनर्जी के साथ बात करिए, एनर्जेटिक होके बात करिए। क्योंकि बोला गया कि जिस तार में करंट नहीं होता वहां पे लोग कपड़े सुखाते हैं। तो करंट अपने अंदर हमेशा बनाए रखना, करंट का ही बहुत महत्व होता है। एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। एनर्जी का मतलब आज हम जिंदा हैं तो एनर्जी की बदौलत जिंदा हैं, आज हमारा सिस्टम जिंदा है तो एनर्जी की बदौलत जिंदा है। आज हम जहां जो कुछ भी रिजल्ट दे रहे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वहां पे काम कर रही है। इसलिए अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। इसलिए एनर्जी अगर आपके अंदर रहेगी, आपका रैंक तेजी के साथ बढ़ेगा, आपकी टीम तेजी के साथ बढ़ेगी, आपकी टीम आपको देखकर मोटिवेटेड होती रहेगी। इसलिए हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक रखना पड़ेगा। इंपावरिंग, इंपावरिंग, इंपावरिंग मतलब सशक्त बनाना। अपनी टीम को सशक्त बनाने पे पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा अपनी टीम में आत्मविश्वास पूरा जगाने पे पूरा फोकस कर देना चाहिए, पूरा अपनी टीम में पूरी क्षमता लगा देना चाहिए, पूरी क्षमता बढ़ाने में, एजुकेशन डुप्लीकेशन पे पूरी ताकत लगा देना चाहिए। अपनी टीम के साथ मिलकर इतना इंपावर कर देना चाहिए, इतना मतलब आत्मनिर्भर बनाने पे फोकस कर देना चाहिए। हर पल, हर सेकंड, हर घड़ी अपनी टीम को इंपावरिंग करने में पूरा फोकस कर देना चाहिए, ताकत लगा देना चाहिए। इंपावरिंग अगर ये आप करते हैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हमेशा उसको ताकत देने के साथ, हमेशा टीम को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा टीम का रैंक निकालने के लिए, हम ब्रॉन्ज बन गए, ब्रॉन्ज बनाने पे ताकत लगा दें, हम सिल्वर हो गए तो सिल्वर बनाने पे पूरा फोकस कर देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और ऐसा जो लोग करते हैं उनकी टीम आगे ही बढ़ती रहती है। अगला पॉइंट है गो गेटर। गो गेटर मतलब फुर्तीला। इस बिजनेस में खास करके अपने आप को फुर्तीला रखना पड़ेगा, लक्ष्य के लिए पूरा कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने वो इंसान जो लक्ष्य के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता, वो इंसान जो चुनौतियों से कभी नहीं घबराता, वो इंसान जो हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश हमेशा करता रहता है, उसको कहते हैं गो गेटर। वो इंसान जो अपनी टीम को हमेशा आगे बढ़ाने की प्लानिंग करता रहता है। और सम्मानित कोहिनूर सर हम सभी को आगे बढ़ाने में पूरा दिन रात लगे रहते हैं। वही इंथुजियाज्म, वही जोश, वही जुनून अगर हम भी अपनी टीम पे लगा देंगे, झोंक देंगे अपने आप को, तो टीम
कितनी बड़ी हो जाएगी ये हम खुद अभी कल्पना नहीं कर सकते। कितना बड़ा अचीवमेंट आ जाएगा हम खुद कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मेंटेलिटी स्ट्रांग, अपनी मानसिकता को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत इसलिए करना पड़ेगा, नहीं तो कोई लुटेरा आएगा और लूट के चला जाएगा। अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है। मार्केट में तमाम सारे डुप्लीकेट प्लान, आज इतने सारे डुप्लीकेट प्लान चल रहे हैं, बहुत सारे। तो सीएमडी सर का कहना है कि कॉपी तो कोई भी कर लेगा, कॉपी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन पेस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो हर जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है एक जगह गड्ढे, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया जाए कि जब तक पानी निकल ना आए तब तक ये हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। और ये बात बिल्कुल बराबर सही है कि एक ही जगह पर सही डायरेक्शन में फोकस होकर किया गया मेहनत से काम आपको रिजल्ट देता है। इसलिए मेंटेलिटी स्ट्रांग रखना है, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेना है। बोलते हैं कि जिनका मानसिक रूप से इसलिए तैयार करना होता है क्योंकि हर क्षणभंगुर होने से कोई मतलब नहीं होता है। अभी ये प्लान आया, आपने देखा, फिर अगला प्लान आ गया, लालची वाला प्लान, आप उधर लुढ़क गए और फिर जो भी था वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह से अपनी मानसिकता को मजबूती के साथ जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर लगे रहते हैं वो सक्सेस होते हैं। और टीचेबल मतलब अपने आप के अंदर सीखने के लिए, हमेशा सीखने की योग्यता रखने की हमें चाहत होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए कि सीखते रहेंगे। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात अगर है तो वो सीखने पे ज्यादा जोर देना चाहिए। 50% हमारा काम सीखने से ही होता है, अपने आप अपने ऊपर काम करने से होता है। और एक बात, नवा पॉइंट जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये है, ईगोलेस होना चाहिए। हमारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। अगर हमारे अंदर जानकारी है तो उस जानकारी का ईगो नहीं होना चाहिए। हम किसी भी चीज में अगर हमें दक्षता हासिल है तो वो ईगो नहीं होना चाहिए। अपनी टीम के अंदर किसी को भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर जरा सा भी ईगो है किसी बात का। इसलिए ईगोलेस होना बहुत जरूरी होता है। और वही लोग जिनके अंदर ईगो आ जाता है वो जिस दिन अपने आप को ये इगोइस्टिक कर लेते हैं लोग, उसी दिन से उनका पतन होना शुरू हो जाता है। उनकी टीम में गिरावट, दिन रात गिरावट होती है। इसलिए इस इंडस्ट्री का ये पॉइंट है ही नहीं, ईगो नहीं होना चाहिए। हमें ईगोलेस बनना पड़ेगा, हमारे अंदर ईगो नाम की चीज कोई नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड। आप कितना मेहनत कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता है। दुनिया क्या देखती है? रिजल्ट देखती है। आपके पास रिजल्ट क्या है? बोला गया, जिनके आते थे ना जवाब उनके सलाम आने लगे, जिनके आते थे ना जवाब उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। ये रिजल्ट जिनके पास होता है उनके पास ऐसा होता है। रिजल्ट, दुनिया रिजल्ट देती है। आपके पास पैसा होगा तो लोग पूछेंगे कि आप कैसे हैं, पैसा नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि हमने मेहनत कितना किया, कोई मतलब नहीं, आज रिजल्ट क्या आया ये मतलब रखेगा। रिजल्ट क्या है हमारे पास ये दुनिया देखती है। उसके पीछे आज कोहिनूर सर का 10-12 लाख का इनकम दुनिया देखती है, हम भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कौन देखता है? आज दिखाई पड़ रहा है ना रिजल्ट। इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड हमें बनना पड़ेगा। हमारा फोकस हमेशा रिजल्ट निकालने पे होना चाहिए। हमारा फोकस, रिजल्ट मतलब वो चाहे किसी तरह का रिजल्ट हो। रिजल्ट मतलब हम न्यू बिजनेस दे रहे हैं वो भी एक रिजल्ट है, हम टीम की ग्रोथ काउंसलिंग कर रहे हैं, लीडर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो भी रिजल्ट है। किसी का माइंडसेट नहीं, वो केवल रिचार्ज करने के लिए आया था और रिचार्ज करते करते आपने उसका माइंडसेट कर दिया, अपने अपलाइन से बात करके जूम मीटिंग में शामिल करके माइंडसेट कर दिया, उसको लीडरशिप लाके आगे सेट कर दिया कि सर यहाँ ब्रॉन्ज बनेंगे तो ये होगा, सिल्वर बनेंगे तो ऐसा होगा, गोल्ड बनेंगे तो ऐसा होगा। और इस तरह से करते करते उनके अंदर एक लीडरशिप आ गई, ये भी रिजल्ट है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड हमें होना पड़ेगा, हमें रिजल्ट पर फोकस करके काम करना पड़ेगा। इसलिए रिजल्ट को ही दुनिया सलाम करती है। तो ये था हमारा बिहेवियर
स्किल इस तरह का होना चाहिए। ये 10 पॉइंट है, हमें इन पर काम करना चाहिए। और 5वां पॉइंट है मैनेजमेंट स्किल, टीम एजुकेशन सिस्टम। हमें सब कुछ आता है, अच्छी बात है, लेकिन हम टीम को कितना एजुकेट कर पा रहे हैं। ऑफिशियल टीम विनिंग टीम के द्वारा सर ने बहुत जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम दिया ना। अब ये हमारी कमी होगी कि हमारी टीम से इस मीटिंग में कितने लोग हैं, हमारी टीम से कितने लोग इस मीटिंग में हैं, ये हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टीम का एजुकेशन सिस्टम क्या है हमारे पास, वो डिसाइड करता है सक्सेस। प्रमोशन सिस्टम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट प्रमोशन सिस्टम का। और इस बारे में, एजुकेशन के बारे में तो कहीं से भी सर बताते हैं कि 2 ही कारण है फेल होने का, एक तो जानकारी का अभाव, दूसरा स्वयं की लापरवाही। तो जानकारी का अभाव आपके पास ना होने पाए, इसलिए रोज सुबह 6:50 का मॉर्निंग सेशन चलता है। वहां पर प्रोडक्ट प्रमोशन भी किया जाता है, वहां सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां कम्युनिकेशन स्किल बताया जाता है, वहां तमाम सारे मतलब स्किल्स सिखाया जाता है, वहां पे आपका लीडरशिप डेवलपमेंट बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम तो बहुत मजबूत है, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि इस एजुकेशन सिस्टम में हमारी टीम कितनी शामिल होती है, हमारी टीम कितनी शामिल है। तो प्रमोशन भी होता है। और दूसरा तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। क्या हमारी टीम के साथ सही से कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन सही से है। कई बार क्या होता है कि एक महीना हो जाता है हम टीम से बात ही नहीं कर पाते, 15 दिन हो जाता टीम से बात ही नहीं हो पाती। तो कम्युनिकेशन स्किल को बना के रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल को बना के रखना पड़ेगा। और कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सिखाने पे सीखने पे जोर देना पड़ेगा। लीडरशिप डेवलप, और जब सीखेंगे जो लोग, यहाँ बोला गया कि 90 दिन प्रोटोकॉल है ना अपना, 90 दिन का प्रोटोकॉल जो लोग फॉलो करेंगे तो लीडरशिप ऑटोमेटिक उनके अंदर आएगी। लीडरशिप डेवलपमेंट सिस्टम यहां से अच्छा मजबूत कहीं हो नहीं सकता। मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा सिस्टम है जहां पे इतना जबरदस्त एजुकेशन, जितना जबरदस्त डेडिकेशन, इतना जबरदस्त मतलब तरीके से आपको सिखाने का, आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो इसलिए हमको तैयार करना पड़ेगा, हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। कहीं कमी नहीं है, सिर्फ अपने आप के अंदर सारी कमियां अपने आप की हैं। जिस दिन हम अपने आप की कमी को दूर करने पर काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन काम हमारा ऑटो मोड में ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा अपने आप पर। ये देखिए बताया गया कि टीम हैंडलिंग सिस्टम, टीम हैंडलिंग का मतलब टीम को मैनेज करना, बहुत बड़ा पॉइंट है। टीम को मैनेज करना, टीम की काउंसलिंग करना, पर्सनल काउंसलिंग करना, 1-to-1 कॉल करते हैं ना, माइंडसेट भाई आप अपना आगे का रैंक किस तरह से लेंगे, बताइए क्या प्लानिंग है। तो अपने लीडर की प्लानिंग करना पड़ता है ना, आप उसको अपनी प्लानिंग कर देते हैं। तो पर्सनल काउंसलिंग भी करना होता है। और मैसिव डुप्लीकेशन सिस्टम, मैसिव का मतलब ऑटो मोड में डुप्लीकेशन सिस्टम चालू हो जाए। ऑटो मोड में वो कब होता है, जब आप ज्यादातर लोगों को सिखाने पे काम करते हैं, बताने पे काम करते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, तो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। और फिर है जोनिफाई एंड एरिया डेवलपमेंट। अपना मतलब कोई एरिया निश्चित नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बहुत जबरदस्त सिखाया जाता है। सुनील सर और अपने सुप्रीम सर सोशल मीडिया के बारे में कितनी छोटी सी छोटी बारीकी बताते हैं। आपको जिस एरिया में अपना काम करना हो, एरिया का ग्रुप सर्च करके वहां से आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है और इस डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं उनका काम आगे बढ़ता रहता है। छठा देखिए, छठा है टेक्निकल स्किल, प्रमोशनल व्हाट्सएप पोस्ट। देख वही सब सारी चीजें बताई गई हैं जो रोज सिखाया जाता है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे अपना निश डिसाइड करके और डिजाइन क्यूरियोसिटी, किस तरह से सामने वाले को जिज्ञासा डेवलप होगी। आप यू टैग टूल सेट
आपके पास है, वहां से तमाम सारे पोस्टर्स पड़े हुए हैं, वहां से निकाल सकते हैं। तमाम सारी एक्टिविटी, तमाम सारे मैटर, तमाम सारा सब कुछ मटेरियल डाल दिया गया है। बस उसको करना क्या है, हमें सिर्फ प्रमोशन करना है, हमें सिर्फ प्रमोशन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, मतलब फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, तमाम सारे प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया के, वहां से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और प्रमोशनल वीडियो ऑडियो भी बना के मिलते हैं सम्मानीय सर के द्वारा, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके द्वारा आपको हर एक मटेरियल दिया जाता है, हर एक मटेरियल आप तक पहुंचाया जाता है। ये सारा चीज होने के बावजूद भी अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टीमेट फिर वहीं पे बात आ जाती है कि कमी सिर्फ हमारे अंदर है। कि मैं ताउम्र गालिब, एक शेर है ना कि वो कमी करता रहा कि धूल आईने पे थी, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ताउम्र गालिब एक ही गलती करता रहा, यही भूल करता रहा, हाँ यही भूल करता रहा, और धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो चेहरे को भी देखने की जरूरत है कि हम आईना साफ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे चेहरे पे ही धूल है, और है वही चेहरे पे ही धूल है। सारा अपने आप में ही कमियां ढूंढने की जरूरत है, अपने आप में। तो अपने आप की कमी को दूर करने की जरूरत है। कहीं कोई कमी नहीं है, न तो सिस्टम की कमी, और थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम तो हर जगह आती है। नहीं, हम जब पैदा हुए तो मेरी माँ मरते मरते बची, जब मैं पैदा हुआ तो माँ मरते मरते बची, तो प्रॉब्लम तो पैदा होने के साथ ही थी और मरने तक रहेगी। उन प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर बस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने की जरूरत है, और सारी कमी अपनी है। अगर आज हमारा रैंक जहां है वहीं रुका है तो फिर अपने आप को देखने की जरूरत है। अगर आज हमारा रैंक तेजी के साथ बढ़ रहा है तो भी तो हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। इसका मतलब है हम काम कर रहे हैं तभी तो बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ रहा है तो फिर हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। उंगली किसी की तरफ उठाने से पहले अपने आप को देख लो, अपने आप को, सिर्फ अपने आप को। आपको पता चल जाएगा कि कमी कहाँ है, धूल चेहरे पे है या फिर आईने में है नहीं? तो सिर्फ अपने आप को देखिए, अपने आप को, और अंदर से, मतलब अंदर से सेट कर दीजिए पूरा। अपने ड्रीम को सेट करिए, उठ जाइए, जग जाइए, लग जाइए। 2025 हमारे सभी के जीवन में वो टाइम आ रहा है कि इतिहास गवाह रहेगा यूटेक का। 2025 इतिहास डायरेक्ट सेलिंग में। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े मैनेजमेंट, उनकी जुबान पे यूटेक खटकने लगेगा, उनकी जुबान पे। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इतना जबरदस्त सिस्टम, इतना ट्रांसपेरेंसी, इतना कोई टर्म एंड कंडीशन कुछ भी नहीं, इतना आसान सिस्टम। और फिर भी अगर नहीं है तो फिर कुछ और दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपनी कमी है, अपने आप को देखने की जरूरत है। अब आप देखिए, टू बी सक्सेस यू नीड टू वर्क इन these एरियाज। ये सारे एरियाज हैं, इस पे काम करने की जरूरत है। ये छोटे 6 डिपार्टमेंट अब आप यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए, चेक करिए अपने आप को, चेक करिए आप अपने आप को कि अगर रेड जोन, 4 रेड जोन है खतरनाक, ऑरेंज जोन में है वो भी खतरनाक है, ग्रीन जोन, जिन जिन डिपार्टमेंट पे काम करने की जरूरत है आपको, उस डिपार्टमेंट पे तेजी के साथ काम करिए और आगे बढ़ जाइए। आपकी उंगली पकड़ के, आपका मतलब आप समझिए, आपका जो अपलाइन है, आपके जो लीडर है, सीनियर लीडर है, आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के बड़ी तेजी के साथ वो आपको खींचना चाह रहे हैं। बस उनको अपना हाथ पकड़ा दीजिए, उनको अपना हाथ पकड़ा दीजिए। दिमाग मत लगाइए। इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होने का बस यही है, अपने आप को अंधा बहरा गूंगा समझ लीजिए और अपना हाथ पकड़ा दीजिए अपलाइन को, सीनियर को। जैसा बोलते चले जाए वैसा करते चले जाइए, जैसा बोलते चले जाए वैसा करते जाइए। और अल्टीमेट काम कहाँ करना है? शो द प्लान। सिस्टम की जान, 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 शो द प्लान। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ये 3 शब्द, शो द प्लान।
3 शब्द, शो द प्लान। शो द प्लान अगर हमने इस पर फोकस कर दिया और हमने पूरी तैयारी के साथ अपने आप को मेंटेन कर दिया, आपका रैंक भी निकलेगा। अभी देखना 30 तारीख तक रैंक निकलेंगे और जनवरी में एनिवर्सरी प्रोग्राम में कितने बड़े-बड़े धमाल कमाल होने वाले आप सबको दिखाई पड़ेगा। इसलिए रुकिए नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं, आगे अपने आप को बढ़ाते रहिए, आगे अपने आप को बढ़ाते रहिए। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि उठा के जमी को सर पे हवाओं के साथ चल, क्योंकि आहिस्ता चलने वालों की कभी बारी नहीं आती, कभी बारी नहीं आती। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय टेक, गो डायमंड एंड गो कोहिनूर। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much.